नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों की कहानी समझने वाले हैं। जी हाँ, एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। एक है नागरिक का अधिकार, दूसरा है सरकार का लक्ष्य। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों में टकराव होता क्यों है और इसका समाधान क्या निकला। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। एजुकेशा में सभी का स्वागत है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय बेहद बेहद जरूरी है। तो जरा सोचिए, संविधान बनाने वालों ने एक तरफ तो हमें यानी देश के नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जिनकी गारंटी है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार को कुछ लक्ष्य दिए, कुछ गोल्स दिए जिन्हें पूरा करना है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं? इनमें टकराव की स्थिति क्यों बनती है? यही सवाल, यही पजल हमारी आज की कहानी का मेन पॉइंट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं नागरिक के कवच से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मौलिक अधिकारों की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। ये वो कवच हैं, वो ढाल है जो संविधान के भाग 3 में हमें दी गई हैं ताकि स्टेट या सरकार की किसी भी मनमानी से हमारी रक्षा हो सके। तो आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या चीज? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझे तो ये वो बेसिक राइट्स हैं, वो बुनियादी हक हैं जिनकी गारंटी कोई और नहीं बल्कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्यों? ताकि इस देश का हर नागरिक एक डिग्निटी वाली, एक सम्मानित जिंदगी जी सके। और हाँ, ये सरकार पर भी पूरी तरह से बाइंडिंग है। अच्छा, अब आते हैं इनकी विशेषताओं पर, और यहां से एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, ये संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल का मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये व्यक्ति पर फोकस करते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवादी कहते हैं। और इनकी प्रकृति नेगेटिव मानी जाती है क्योंकि ये स्टेट को कहते हैं कि ये मत करो, एक तरह से रोक लगाते हैं। और आखिरी बात, इसका आइडिया हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया है। चलिए अब कहानी के दूसरे कैरेक्टर से मिलते हैं। ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। अब ये क्या है? ये समझ लीजिए सरकार के लिए एक गाइडबुक है, एक रोडमैप है। ये बताते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। तो डीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, वो तो हमें फंडामेंटल राइट से मिल जाती है। इनका मकसद है देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये एक तरह से डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाए, कोई कानून बनाए, तो इन बातों को ध्यान में जरूर रखें। तो अब आते हैं इनकी विशेषताओं पर, और जैसे ही हम इन्हें देखेंगे, मौलिक अधिकारों से इनका फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहला, ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। दूसरा और सबसे बड़ा फर्क, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये व्यक्ति की जगह पूरे समाज के कल्याण की बात करते हैं। और इनकी प्रकृति पॉजिटिव है क्योंकि ये स्टेट को कहते हैं ये करो, कुछ करने का डायरेक्शन देते हैं। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। देखा, बिल्कुल उल्टा है। तो अब देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है नागरिक के गारंटी वाले अधिकार और दूसरी तरफ है राज्य के बड़े बड़े लक्ष्य। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी, टकराव की। जब भी सरकार समाज के भले के लिए कोई कानून लाती है, जैसे जमीन का बंटवारा करना, तो वो किसी न किसी के संपत्ति के मौलिक अधिकार से टकरा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, एक तरफ एफआर प्रकृति में नेगेटिव यानी राज्य को रोकता है, दूसरी तरफ डीपीएसपी पॉजिटिव यानी राज्य को कुछ करने को कहता है। एक जस्टिशिएबल है, दूसरा नॉन जस्टिशिएबल। एफआर का मकसद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डीपीएसपी का सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एफआर को लीगल फोर्स है, डीपीएसपी को मॉरल और पॉलिटिकल फोर्स। और आखिर में एफआर व्यक्तिवादी है तो डीएसपी समाजवादी। ये टेबल रिवीजन के लिए समझ लीजिए एकदम परफेक्ट है। तो जब जब ये टकराव हुआ, जब जब ये दोनों आमने सामने आए, तो मामला कहाँ गया? सीधा जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और यहीं से हमारी कहानी एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव को बैलेंस में कैसे बदला। इस पूरे सफर को इस टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए, शुरुआत में 1951 में चंपकम दुराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर रहेंगे, डीएसपीसी नीचे। फिर 1976 में आया 42वां संशोधन, जिसके जरिए संसद ने डीएसपीसी को ज्यादा ताकत देने की कोशिश की। लेकिन इस कहानी का असली क्लाइमैक्स, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो आया 1980 में,
केस का नाम था मिनर्वा मिल्स केस, और यहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो जादुई फॉर्मूला दिया जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। और ये था वो ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रुको, एफआर और डीएसपी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, जो सामंजस्य है, वही तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। मतलब साफ था, अब ना तो एफआर डीएसपी पर हावी हो सकता है, न ही डीएसपी एफआर को पूरी तरह दबा सकता है। बैलेंस ही सब कुछ है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक ही रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया यानी एफआर इंसान को अधिकार देकर आगे बढ़ाता है, और दूसरा पहिया यानी डीएसपी पूरे समाज को न्याय की तरफ ले जाता है। और रथ तो तभी आगे बढ़ेगा ना, जब दोनों पहिए एक साथ आराम से चलेंगे। चलिए अब इस पूरी कहानी को थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समेट लेते हैं। यहां हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में स्कोर करने में सीधी सीधी मदद करेंगे। तो एग्जाम के लिए ये 3 बातें बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। स्टेप 1, जस्टिशेबल वर्सेस नॉन जस्टिशेबल का फर्क। एफआर जस्टिशेबल है, डीपीएसपी नहीं। ये सबसे कॉमन सवाल है। स्टेप 2, इमरजेंसी का प्रभाव। नेशनल इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। और स्टेप 3, आज की डेट में फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन है हार्मनी एंड बैलेंस का सिद्धांत, बस। और हां, कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना जरूरी है। पहला ट्रैप, सभी एफआर सस्पेंड हो सकते हैं। नहीं, आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं होते। दूसरा ट्रैप, डीएसपी तो बेकार हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल गलत, वो गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं। और तीसरा ट्रैप, 42nd संशोधन ही फाइनल था। नहीं, मिनर्वा मिल्स केस ने उसको बदल दिया था। इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक सिंपल सा समीकरण है, मौलिक अधिकार प्लस निदेशक तत्व। इन दोनों को मिला दें तो बनता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। बस इतना ही। तो उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी का ये जो रिश्ता है, इनका फर्क, इनका बैलेंस, सब कुछ एकदम साफ हो गया होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आसान और काम का लगा हो तो ऐसे ही और टॉपिक्स को समझने के लिए एजुझां चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है। धन्यवाद।